भले नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। आज 6 मई है 2023 का। 4 दिन के बाद वोटिंग होगी 10 तारीख को, 10 मई को। और हम लोग कोशिश किए थे करीबन सबसे पहले कोशिश किए थे सब लोगों से बात करके अपना जहां जहां ज्यादा लोग हैं, हमारे विक्टिम्स हैं, उनके कैंडिडेट से बात करने को। फिर पता चला कि विक्टिम्स ही इंटरेस्टेड नहीं है, कई जगह पे हाथ ही नहीं उठाए, ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए। और कई जगह पे हमको पता है कि जैसे विक्टिम नहीं है तो उनका ग्रुप ही नहीं बनाए। तो और हम सोचे थे बಳ್ಳारी मैसूर, लेकिन वहां से भी ज्यादा कोई रिस्पांस नहीं आया। एक तो वो, दूसरी कि बहुत दिन से मैं बोल रहा हूँ कि पूरा वातावरण मोदीमय हो गया है। कुछ लोग मोदी को ही वोट देंगे, कुछ लोग मोदी को नहीं वोट देंगे। तो ऐसा हो गया है कि मोदी का वोट है या एंटी मोदी वोट है, तो वो पूरा इलेक्शन में कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। एक तो वो, दूसरा कि ये जो नेता लोग हैं, ये लोग भ्रष्ट पैसा खिला करके काम करने वाले हैं। तो वो लोगों को पैसे का चस्का लग गया है, तो लोग क्या करते हैं कि पैसा जो देगा उसको वोट करेंगे करके फीलिंग में रहते हैं। एक्चुअली ऐसा भी नहीं होता है, पैसा सबसे ले लेते हैं, वोट अपने आदमी को देते हैं। और इनको भी मालूम है कि ये वोट मेरा है, वो वोट मेरा नहीं है, ये लोग हमको वोट नहीं देंगे करके बीजेपी को मालूम है, कांग्रेस को मालूम है कि ये लोग हमको वोट नहीं देंगे। तो एकदम प्रेडिक्टेबल हो गया है, कुछ फेर बदल का चांस नहीं है। सब लोग अपना अपना तमटे बरसता इधर है, बट उसमें कुछ हो नहीं रहा है। और इस बार का इलेक्शन में इतने साल से इलेक्शन देख रहा हूँ, इस बार का इलेक्शन सबसे नीरस मतलब रस ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। वो खाली पैसा में जो कर सकते लेकिन तो हमेशा क्या होता था कि लोग आते थे, घूमते थे, नारेबाजी होती थी, इधर उधर होता था। इस बार कुछ नहीं है, सब ऑटोमेट हो गया है। वीडियो में वो अपना बंदा कुछ कुछ बोलता रहता, कुछ सुनते कुछ नहीं सुनते, ऑटो वाले लाउड स्पीकर मांगे घूम रहे। तो इस बार के इलेक्शन में वो मजा भी नहीं रहा जो रहता था। हमारे लोग भी तक्कन इधर है, वैसे ही है, उन लोगों को भी उतना इंटरेस्ट नहीं है। कुछ लोग 150-200 लोग ज्वाइन होते हैं ग्रुप में, फिर उसमें से 30-40 लोग हाथ उठाते हैं। उनको फोन भी किए थे हम लोग ने, 2-3 ग्रुप में फोन किया था। तो जब 20 लोग हाथ उठाते हैं उसमें से 7 लोग आते हैं, बोलते हैं आएंगे, 3 लोग बोलते हैं मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, 5 लोग बोलते हैं सर मैं तो ऐसे हाथ उठा दिया। और कई लोग तो हाथ ही नहीं उठाते हैं। जयनगर एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में 102 लोग हैं, उसमें 2 लोग हाथ उठाए हैं। तो हमको ये नहीं लग रहा है कि अगर हम एक्चुअली चाहते हैं कि हमारा पॉन्जी का रिफंड इलेक्शन मुद्दा बने। एक्चुअली ये सारा सर्कस उसी में था कि पॉन्जी का जो इशू है रिफंड का, वो इलेक्शन मुद्दा बने। उसमें 2-3 कारण है जिसकी वजह से नहीं बन पाया। एक कि लोगों में निरस्ता, वो भी 4 साल से थक गए हैं। दूसरा कि ये जो जिनके पास हम जाके बात करना चाहते हैं, वो लोगों से भी काफी लोगों से, कैंडिडेट से बात हुई है, उन लोगों को ये मुद्दा ही नहीं दिख रहा। एक्चुअली उनको मालूम है कि कोई ज्यादा उसके ऊपर कुछ निर्णय नहीं होगा। तीसरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनको भी पता है, सारे कैंडिडेट्स को पता है कि उन्हीं के बाप लोगों ने पैसा खाया है। जैसी भी पार्टी में सबको पता है कि जो सी ऊपर है ना, ऊपर तक जाता है, उन लोगों ने पैसा खाया है या कुछ सीनियर लोगों ने पैसा खाया है। तो कोई भी अपनी पार्टी के सीनियर के खिलाफ प्रॉमिस करने से कतरा रहा है। 1-2 लोगों से बात भी किया था मैंने, एमएलए जो पूर्व एमएलए, मतलब अभी भी एमएलए ही हैं, फिर भी कंटेस्ट कर रहे हैं, उनसे बात किया था तो बोले कि नहीं ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हमको पता है कि वो सोचते हैं कि अगर मैं ये मुद्दा बनाऊं तो हमारा ही लोगों को नुकसान होगा। तो काफी कारण है जिसकी वजह से हम इसको इलेक्शन मुद्दा नहीं बना सके। और आप लोगों को भी निरस्ता है, आप लोग भी प्रोटेस्ट में भी नहीं आए। तो वो ट्रेंड शुरू हो गया कि लोग प्रोटेस्ट में ही नहीं आते, तो दे डोंट वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द इलेक्टोरेट और पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रेशर डालना नहीं चाहते, ऐसा कोई फीलिंग है लोगों को आ गया है। हमको भी आया। कन्ना वाले बहुत लोग आए थे, कन्नादವ್ರು ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, बट ಅದು ಬಿಟ್ರೆ IMA एम्बिडेंट ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು बहुत लोग नहीं आए। तो हमको भी लगा कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंतजार कर रहे हैं पैसा आने का। तो हमने सारी मशक्कत की, 3-4 बार मैसेज डाला, कुछ काम किया, करीबन 1 हफ्ता लगे उसके ऊपर, लेकिन लगा कि ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी प्रैक्टिकल स्पीकिंग जो एमएलए कैंडिडेट है उसका 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वोट है। जैसे बैटनपुरा में 5.5 लाख है, साउथ बेंगलुरु में 6.5 लाख है, 6 लाख 6.25 लाख कुछ है, और 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख वोट है। तो उसमें हमारे, जब हम बोलते हैं कि वो लोग पूछते हैं सर कितना लोग आएंगे, जैसे हमने आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों को पूछा था, KRS वाले कुछ लोगों को पूछा था, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು 20 ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ, 10-15 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡೋದು 25 ಜನ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ। 25 लोग, जहां 2.5 लाख वोटर है वहां 25 लोगों का कोई मुद्दा नहीं बनता। जब तक सब्सटैंशियल अमाउंट का नंबर होता है तब तक बनता है। बैटनपुरा में ही खाली 5,000 हैं,
हमारे हेब्बाड़ में भी 5-10 हजार 15 हजार लोग होंगे जो पैसा गंवाए हैं, लेकिन आगे जब तक वो दिखेंगे नहीं, जब तक वो खड़े नहीं होंगे, जब तक कम से कम हाथ नहीं उठाएंगे, घर में बैठ करके खड़े नहीं होना, बैठ करके भी व्हाट्सएप पे हाथ नहीं उठाएंगे, तो उनके लिए लड़ना मुश्किल है। तो हम लोग कोशिश किए, मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि इलेक्शन का मुद्दा बन सके या कुछ लोग मदद कर सके। पार्टी लोगों को हमने मैसेज भी भेजा था कि हम ये करेंगे, आपसे खाली यही चाहिए कि आप खाली प्रॉमिस करो कि इलेक्शन जीतने के बाद या हारने के बाद भी हमको मदद करोगे। तो उसका भी ज्यादा रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि उनको भी पता है। हमने ये भी बोला था कि 2 लाख लोग हैं पूरे कर्नाटक में, 2 लाख वोटर्स हैं जिन्होंने पॉन्जी में पैसा गंवाया है। लेकिन वो 2 लाख वोटर में जब 200 लोग प्रोटेस्ट में आते हैं, 300 लोग प्रोटेस्ट में आते हैं, तो उनको भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जाता है, पुलिस वालों से मालूम पड़ता है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। तो सॉरी, मैं थोड़ा मायूस हूं, लेकिन पता था कि ज्यादा बहुत होने वाला नहीं है, लेकिन हम कोशिश करना हमारा काम है। हो सकता है आप लोगों में कुछ लोग खड़े हो जाएं, और कुछ ही लोग 1% लोग भी काफी कुछ डेमोक्रेसी में कर सकते हैं, लेकिन वो दिखा नहीं। एक तो हमारी तरफ से, दूसरा हम भी उनको नहीं दिखा पाए कि सर हम 100 लोगों को लाएंगे, 200 लोगों को लाएंगे, आप उनको बात कीजिए। तो जब तक हम 100-200 का प्रॉमिस नहीं कर सकते, तब तक कोई भी बात नहीं करना। 15-20 लोग तो वैसे भी उनके आसपास घूमते रहते हैं। तो ये हम मायूस हैं कि आप लोगों ने उतना उसको इलेक्शन इश्यू बनाने के चक्कर में किया, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण ये है कि कई लोग हमको बोले, नहीं सर वो चोर है ना जिसको हम पिछली बार वोट दिए थे, जो पिछली बार हमारा पैसा खा करके चला गया था, वो इस बार जीतने वाला है, तो हम उसके पास ही जाएंगे। अरे जब मालूम है आपको कि वो एक एमएलए है, वो आप ही के कौम का है, वो आपका इंजाज का पैसा खाने के बाद भी इलेक्शन लड़के जीता है, इंजाज का पैसे से इलेक्शन लड़ा है या आईएमए के पैसे से इलेक्शन लड़ा है, तो फिर से हम उसी के पास जाएं? या हमको मालूम है कि वो आप लोगों का जैसे शांति नगर हो गया, शिवाजी नगर हो गया, पुलकेशी नगर हो गया, सबरंग नगर हो गया, जयनगर में कुछ हो गया, ये सब जगह में हेब्बाड़ का हो गया, ये सब जगह में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप ही के जिसको जिता के भेजे थे, वो लोगों ने 5 साल में कुछ नहीं किया। 2019 के इलेक्शन में बहुत लोग बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में तो स्कैम सामने नहीं आया था, लेकिन 2019 के एमपी इलेक्शन में सामने आया था। तो जब 2019 के एमपी इलेक्शन में हाँ ये कर दूंगा वो कर दूंगा बोलने के बाद सो गए। और आप लोग भी फिर बोलते हैं, कुछ लोग मेरे को मैसेज डालते ग्रुप में, सर हम लोग इनसे मिलने जाएंगे। अरे चोर है मालूम है, फिर भी कैसे मिलने जाएंगे? तो भाई लोग, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात की, आप लोगों को पैसा लुटाने के बाद, जिंदगी लुटाने के बाद, हस्बैंड छोड़ने के बाद, बच्चे भागने के बाद, माँ बाप के गुजर जाने के बाद भी, कई लोगों के माँ बाप गुजर गए, कई लोगों के शौहर उनको तलाक दे दिए, कई लोगों के बच्चों की फीस नहीं भरे, ये सब होने के बाद भी अगर आपको अकल नहीं आई कि हम इन चोरों को वोट दिए, इसके लिए ये लोग हमको लूटे, फिर से उनको धर्म के ऊपर, जात के ऊपर, किसी के कारण, या हमको मालूम है हमारा ये है, उसके लिए आप फिर से उनको वोट देंगे, तो यू डिजर्व, आप लोगों को डिजर्विंग है कि आप लोगों को बार बार लूटते रहे, क्योंकि आप लुटेरों को वोट दे रहे हैं। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये जो माहौल पार्टी लोगों ने बना लिया है, मिनिस्टर लोगों ने बना लिया है, राजकारणी लोगों ने बना लिया है कि हम जीत रहे हैं तो हमको वोट दीजिए, वो हार जाएगा उसको। हार जीत के लिए डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक्ट का नाम है आरपीआर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है। एक्ट जो है जिसके तहत इलेक्शन होते हैं, मिनिस्टर होते हैं और बाकी सारे हैं, एक्ट का नाम ही पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ओके, वो एक्ट है कि हमारा ये रिप्रेजेंटेटिव है, वो जीतेगा ऐसा नहीं है। तो आप किसी भी आदमी को जो अच्छा आपको लगे उसको वोट दे दीजिए। कोई अच्छा न लगे तो नोटा दबाइए। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, नोटा दबाने का भी अभी कोई मतलब नहीं है। केआरएस पार्टी, आम आदमी पार्टी, बाकी इंडिपेंडेंट लोग हैं, बहुत लोग हैं, उनमें से जो आपको सही लगे उसको वोट दीजिए। जीतने वाले को वोट देना है ये गलत बात है। दूसरी बात, कोई भी सरकार आएगी, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता रहेगा, हिंदू का मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू, ये दोनों पार्टी लोग अपना ही काम करेंगे। तो आपको समझता है कि नहीं मेरा धर्म वाला है, मेरा नम कड़े और राम कड़े और इल्ला यूरो, कुछ नहीं होगा। ये राजकारणी लोग ही ये सब बना के हैं। ये तो हम आराम से इतने 100 साल से आराम से जी के आए हैं। तो आप लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है, अच्छे आदमी को वोट देना जरूर जाना,
अच्छे आदमी को वोट देना, उसको पावर देना। जैसे मुझे पावर आता है, आप लोग साथ में आते हैं तो मुझे पावर आता है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करने को, वैसा ही आप किसी अपने इलाके के किसी अच्छे लोगों को वोट दीजिए, उसको पावर आएगा कि वो कि जाकर के आपके गवर्नमेंट के ऑफिसर के सामने खड़ा होकर के पूछ सके कैसा याक माडिला करके। तो प्लीज गेट आउट ऑफ ये जीत रहा है उन्हें हार रहा है नको। तुमको कौन अच्छा तुम्हारा लीडर रखता, हमें लीडर चुन रहे सो, हमें कौन हार रहा है कौन जीतते हैं उसके साइड में क्या हमारी गाड़ी है, ट्रेन है क्या हमारा शिप है, हम उससे चढ़ जाएंगे को, ऐसा क्या भी नहीं। इलेक्शन के बाद सब गायब हो जाते हैं। हमारा जो लीडर है, जो हमको अच्छा लगता है, जो काम जिसको हमारी जरूरत है। कई बार तो ये लोग कैंपेन नहीं, एक्चुअली इस बार कोई कैंपेन ही नहीं है। कैंपेन इसलिए नहीं है कि सबको पता है कि यूरो नमगे वोट हाक्तारे, यूरो और वोट हाक्तारे, खत्म। तो सबको मालूम है कि आप उन्हीं को वोट डालेंगे, तो आपके लिए कैंपेन करने की जरूरत क्या है। गेट आउट ऑफ दैट। उनको बताइए नहीं आपने काम नहीं किया है, आपने हमारा पैसा लूटा है, या हमारा लूटा हुआ पैसा के लिए वापस लाने के लिए कुछ नहीं किया है, तो उसको वोट मत दीजिए। वोट उसको दीजिए जो आपको लगे नहीं भाई ये कुछ करेगा, समाज के लिए कुछ करेगा, हमारे लिए करेगा, हमारे लिए तो समाज के लिए कुछ करेगा। नहीं, हमारा आदमी है, हमारा आदमी जो हमको लूटा, हमारा आदमी कैसा, हमारे लिए कुछ नहीं किया वो हमारा आदमी कैसा। हमें जब भी तकलीफ में थे, हमें डाइवर्स हो रहे थे, हमारे माँ बाप की अस्पताल की पैसे नहीं थे, वो टाइम वो उन्हें नहीं आया, वो हमारा आदमी कैसा। तो सोच समझ के इस बार वोट दीजिए जो आपको कल मदद कर सके या समाज को सुधार सके। नमस्कार।